अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इस्तेहसान और कराची जो ना सिर्फ पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को रोजगार फराहम करता है। मगर जब बात आती है तरक्की की, सड़कों की, पुलों की और ट्रांसपोर्ट की तो यही शहर सबसे पीछे नजर आता है। शहर में रहते हुए क्या चीज़ मुश्किल नहीं, मुझे आप पहले इस बात का बताएं। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करती हूँ रोज़ की बुनियाद पर। आपके सामने इस जगह का हशर है। शहबाज शरीफ कोई भी बैठ के तारीफें करें टीवी पे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये चांद के लिए बनाया गया, ये चांद है भाई। और इस रोड को इसलिए रखा गया इस तरह के हमें महसूस हो और एहसास हो कि भुट्टो जिंदा है। ये कराची शहर नाम का कराची शहर है। इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में चंद महीनों में प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं। जैसे जिना स्क्वायर मरी रोड सिर्फ 45 दिन में मुकम्मल कर दिया गया और एयरपोर्ट से मरी तक का सफर सिग्नल फ्री कर दिया गया। दूसरी तरफ लाहौर का अंडरपास सिर्फ 75 दिनों में मुकम्मल कर दिया गया। लेकिन कराची में वही प्रोजेक्ट्स सालों तक लटके रहते हैं। फिर वो चाहे हुसैनाबाद अंडरपास हो, यूनिवर्सिटी रोड हो या फिर ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन कहलाने वाले प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। फरवरी 2016 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने कराची के लिए ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका ओरिजिनली शेड्यूल 1 साल में मुकम्मल किया जाना था और अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 16 बिलियन रुपए थी। 6 साल बाद जनवरी 2022 में इस प्रोजेक्ट को पार्शियली कंप्लीट किया गया और जिसकी लागत तकरीबन 35 बिलियन तक पहुंच गई। कराची के शहरी रोजाना ट्रैफिक जैम, टूटी सड़क और धूल मिट्टी से गुजरकर अपने अपने ऑफिस या स्कूल जाते हैं। ये शहर अब मुकम्मल कंस्ट्रक्शन जोन बन चुका है। कराची की डेवलपमेंट में सिर्फ रफ्तार का फर्क नहीं बल्कि निजाम का भी फर्क है, क्योंकि जिस शहर में एक बच्चा गटर का ढक्कन ना होने की वजह से उस गटर में गिरकर अपनी जान गंवा सकता है और उसकी लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिलती है, उसी मुल्क में आसफा भुट्टो जरदारी जब पंजाब के शहर खानेवाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के दौरान एक ड्रोन कैमरे से टकराकर मामूली जख्मी क्या हुई, तो उस वाकये के फौरन बाद मीडिया हाउसेस के 2 एम्प्लॉइज को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, 6 अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया और एक खुसूसी इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। कराची में डेवलपमेंट डिले सिर्फ एक पुरानी शिकायत नहीं रही बल्कि एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कि एक सीरियस क्राइसिस में हैं, जैसे ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का फेज 2 सितंबर 2025 में बल्दियाती हुकूमत और पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के दरमियान एनओसी की वजह से रोक दिया गया, जिसके बाइस ना सिर्फ काम रुक गया बल्कि रोजाना तकरीबन 20 मिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है। सड़कें खुदी होने के बावजूद शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इसी तरह रेड लाइन BRT जिसे यूनिवर्सिटी रोड पर बनाया जा रहा है वो भी कई साल से मुकम्मल नहीं हो सकी और सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसे स्टेक होल्डर की शराइत पर मजीद 2026 तक के लिए पेंडिंग कर दिया गया। ये वो सड़क है जिससे रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं और बारिश के दौरान तो ये सड़क मुकम्मल तौर पर बैठ जाती है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क ओनरशिप का है, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में एक इदारा जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर शामिल सब हैं लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, सिंध गवर्नमेंट, कंटोनमेंट बोर्ड, फेडरल डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज अथॉरिटीज। जब सड़क टूटती है तो KMC वाटर बोर्ड को कसूरवार ठहराता है। वाटर बोर्ड ठेकेदार फंड्स की कमी का रोना रोता है और इसी तरह आखिर में कोई जवाबदेह नहीं रहता। कराची की तरक्की रोकने की 4 बड़ी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले है बाइख्तियार इदारों की कमी। दी न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक कराची में शहरी मनसूबाबंदी के लिए कोई वाहिद फैसला साज इदारा मौजूद नहीं, जिसके बाइस मनसूबा कई प्रोजेक्ट में बढ़ जाता है। दूसरी वजह लैंड डिस्प्यूट और इंटर एजेंसीज की खींचातानी है। KCR जैसे प्रोजेक्ट ये जाहिर करते हैं कि फंडिंग मौजूद होने के बावजूद गैर हलशुदा जमीन के दावे और एजेंसीज की दुश्मनियां तामीर को कैसे रोकती हैं। और तीसरी बड़ी वजह नाकिस प्लानिंग और ठेकों का निजाम है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के तरक्याती ठेकों में ट्रांसपेरेंसी की कमी और गैर मुअस्सर मॉनिटरिंग ताखीर की सबसे बड़ी वजह है। हर हुकूमत नई तरजीहात लेकर आती है, पुराने मंसूबे या तो मुअत्तल कर दिए जाते हैं या फिर दोबारा रीडिजाइन किए जाते हैं और जिसका नतीजा सालों की ताखीर। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये सब करप्शन है? और जवाब है जरूरी नहीं, मगर ट्रांसपेरेंसी ना हो
तो करप्शन का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। इन सब की कीमत कौन अदा कर रहा है? एक मजदूर जो घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है, एक स्टूडेंट जो देर से पहुंचता है, एक ताजिर जिनको नुकसान होता है, फ्यूल का बेतहाशा ज़िया होता है और जो हादसात का भी बाइस बनता है। कराची अगर मुल्क की मईशत का इंजन है तो इसकी सड़कें भी इंजन की रफ्तार से ही चलनी चाहिए। कराची के शहरियों, अब वक्त है सवाल पूछने का। हुकूमत से पूछें किस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगा, कितनी बार इसकी तकमील की तारीख को आगे बढ़ाया गया। ये शहर बेहतर बन सकता है अगर इरादा, शफाफियत और निगरानी हो, वरना ये ज़ेरे तामीर कराची हमेशा ज़ेरे तामीर ही रहेगा।